अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 25 जुलाई बरोज हफ्ता मर्दान इस वक्त जी सड़कों पर है। अलीमा खान की जानब से हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया है और वो मिथ टूट चुकी है कि लोग नहीं निकलते, खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, या आप कहें कि पीटीआई खत्म शुद्ध, अब इनकलाब नहीं आ सकता, लोग सड़कों पे नहीं निकल सकते, लोग थक चुके हैं, ये है वो है। बड़ी सख्त बातें की गई हैं अलीमा खान की जानब से, वो आपके सामने रखनी है। फिर जो समझते हैं कि ताकतवर का इस्तीफा नहीं आ सकता, ताकतवर घुटने नहीं टेक सकता, उनके लिए भी आज अच्छी खबर है कि ताकतवर का इस्तीफा भी आ चुका है। मौलाना फजल रहमान ने एक दफा फिर से एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है। इस पर भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अलीमा खान मर्दान पहुंची, हजारों की तादाद में लोग थे, मुख्तलिफ जगह पे पूरा मर्दान ही तकरीबन लाखों लोग जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है। ये और बात है कि पाकिस्तान के वो सहाफी जो सरहद पार, जो भारत के अंदर एहतजाज हो रहा है, एक हफ्ते से रिपोर्ट कर रहे हैं, एक हफ्ते से। जैन जी छा गई, भारत मोदी को झटका, मोदी को आधी रात को खिताब करना पड़ गया, सेल्फी कैमरे से फलाना फलाना फलाना, पूरा सोशल मीडिया लगा हुआ है जी। अब अलीमा खान भी निकले हुए हैं, उनके साथ भी हजारों की तादाद में लोग हैं, बड़ी तादाद में नौजवान निकले हुए हैं, जैन जी निकले हुए हैं। यहां मौत पड़ रही है, यानी एहतजाज सिर्फ दुश्मन का अच्छा लगता है, एहतजाज सिर्फ सरहद पार अच्छा लगता है। बहरहाल ये जो काकरोच जनता पार्टी की जानब से एहतजाज किया जा रहा था, उसके अंदर उन्हें बड़ी कामयाबी हुई और वो जीत गए हैं। कैसे? जो उनका दरीना मुतालबा था और जो कहते थे बीजेपी से इस्तीफा नहीं आ सकता, भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और जो काकरोच जनता पार्टी के चेयरमैन है, जाहिर मजाक मजाक में पार्टी बनाई थी, या वो करोड़ों की मूवमेंट बन गई, अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा है कि अभी नहीं, अभी नहीं। अभी उन्होंने कहा हमारे दो मजीद मुतालबात है। एक है ये धर्मेंद्र का इस्तीफा, वो हो गया। दूसरा, एक तो हमारे ऊपर जितने भी ये पर्चे शर्चे हैं वो खत्म किए जाएं, जिन पुलिस वालों ने हमारे प्रोटेस्टर्स पर तशद्दुद किया है उनको सस्पेंड किया जाए, और जिन लोगों ने पर्चे लीक होने की वजह से, कैरियर तबाह होने की वजह से खुदकशी की स्टूडेंट्स ने, उनकी फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपया, यानी पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 3 करोड़ रुपए बनते हैं, वो उनको हर्जाना भी अदा किया जाए। बहरहाल ये इस्तीफा है। अब अलीमा खान ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। अलीमा खान कहती हैं नारों से कुछ नहीं होना, अब नारों का वक्त खत्म हो गया है, अब काम का वक्त है, एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं, मुत्तहिद हूं। आपका मुखालिफ यही चाहता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ लगे रहे। आपके एमपीएज एमएनएज कहते हैं लोग हमारे साथ नहीं निकल रहे, आप मिलकर जाएं उनके पास और बताएं कि आप उनके साथ हैं। तंजीम का इत्तेहाद होगा तो लॉन्ग मार्च होगा, इत्तेहाद नहीं होगा तो हम कैसे लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। अलीमा खान ने कहा एजेंसियां ये तासुर देना चाहती हैं कि लोग इमरान खान को भूल गए हैं और अब इमरान खान के लिए कोई भी नहीं निकलता। आज आकर मैदान में देखें कितने लोग निकले हुए हैं। कहा इमरान खान 9 माह से कैद तन्हाई में है, दुश्मन समझ बैठा है कि कौम इमरान खान के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं, उनकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। अब हम मजीद इंतजार नहीं करना चाहते। अलीमा खान ने कहा जब अवाम की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है तो फिर रुकावट क्या है। जिन अवाम ने अपने नुमाइंदों को वोट देकर असम्बलियों तक पहुंचाया, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करें और अपना किरदार अदा करें। क्योंकि मर्दान से बड़े फेमस एमएनए अली मोहम्मद खान, वो अभी तक जितनी भी वीडियोज आई हैं उनमें नजर नहीं आए। अलीमा खान ने कहा इमरान खान के मुकदमात अदालतों में खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने खास तौर पर इमरान खान के लिए आईनी अदालत बनाई है। अगर आप इस जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़े हुए तो ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। जाहिर है मोदी जैसे डिक्टेटर को सरेंडर करना पड़ गया है तो फिर यहां भी लोग निकले तो वही जाहिर सूरत हाल होगी। अलीमा खान ने कुछ मुतालबात की है। उन्होंने कहा पहला मुतालबा यह है कि इमरान खान को फौरी इलाज की सहूलत अस्पताल में फराहम की जाए। दूसरा मुतालबा इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म की जाए। तीसरा मुतालबा इमरान खान पर झूठे मुकदमात फौरी खत्म किए जाए। ये जजेस लाए ही इमरान खान को सजा देने के लिए है। आईनी अदालत बनाई जाए इमरान खान के कुछ के लिए, वो आईनी अदालत बनाई गई है इमरान खान के लिए, तो लिहाजा फेयर ट्रायल जो है
वो इमरान खान को दिया जाए। एक तो ये जाहिर है बहुत बड़ी तादाद है जिस इम्प्रेसिव। कल अब आज तो वो मर्दान है, कल एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम यानी हज़ारा रीजन के अंदर वो जाने जा रही हैं, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है बहुत बड़ी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और ये अवामी मूवमेंट है, इलेक्टेबल्स आप कह लें या सियासतदान बहुत कम है, लोग निकल रहे हैं अलीमा खान की कॉल पे। अलीमा खान ने तो जिसे कहते हैं फातिमा जना की याद ताज़ा कर देना कि अपने भाई के लिए फातिमा जना मादरे मिल्लत भी खड़ी हुई थी। अलीमा खान ने भी वो गलत फहमी दूर कर दी है और उन्होंने बताया है कि वो निकले तो लोग निकलते हैं जो कहते थे नहीं भाई अब क्या बातचीत करनी चाहिए, और वो उसके पीछे 3 साल जाया करते। बहरहाल अब सूरत हाल क्या है, आज मौलाना काफ़ी गुस्से में नजर आए। मौलाना का एक इंटरव्यू रिपोर्ट हुआ, ज़ाहिर उनकी टसल चल रही है ज़रा एस्टैब्लिशमेंट के साथ। उन्होंने कहा अंग्रेज़ के दौर में अंग्रेज़ के वफादार को वफादार कहा जाता था, हिंदुस्तान के वफादार को गद्दार कहा जाता था। उन्होंने कहा देखो अंग्रेज़ के दौर में जो अंग्रेज़ों का वफादार है वो मुहिब्बे वतन है, जो अपने देश का अपने हिंदुस्तान का वफादार था उसको गद्दार कहते थे, जैसे भगत सिंह। अच्छा, उन्होंने कहा आज एस्टैब्लिशमेंट के वफादार को वफादार कहा जाता है और पाकिस्तान के वफादार को गद्दार कहा जाता है। बात तो ठीक है। मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे इब्तला में मुब्तला किया गया। जब मैंने दिफा किया तो बयानिया बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में बयानिया बनाया जा रहा है और कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब आपकी फौज ने बंगाल के अंदर सरेंडर किया था कर रहे थे तो उस वक्त इंडिया को क्या पैगाम दे रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। यानी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेरे बारे में यह कहते हैं कि ये भारत के साथ मिला हुआ है, रॉ का एजेंट है, दुश्मन को खुश कर रहा है। उनका जब आपने बंगाल में सरेंडर कर दिया था 92,000 फौजी जो सरेंडर कर गए थे तो उस वक्त दुश्मन खुश नहीं हुआ था। अच्छा, फिर खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अहम पेशरफ्त हुई है। वफाकी आईनी अदालत की जानब से हाफिज नईमुर रहमान की दरखास्त पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। वफाकी आईनी अदालत ने दरखास्त को बाकायदा नंबर अलाट कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान की आईनी दरखास्त को 6/26 नंबर अलाट किया गया है, तो लिहाजा ये भी लगने जा रही है। फिर ईरान की जो जंग लगी हुई थी, अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा, जाहिर है पाकिस्तान भी सफारतकारी कर रहा है, पूरी दुनिया भी अब बंद गली में है, तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी ये फैसला नहीं किया कि ईरान पर बड़े हमले किए जाएं या नहीं, क्योंकि तेहरान अब वाशिंगटन के साथ बातचीत में संजीदा हो रहा है। ईरान इस वक्त अमेरिका से राब्ते में है और मुआहदा करना चाहता है। तो ये जनाब सूरत हाल है। ईमान मजारी और हादी अल चट्ठा की जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत करार दे दी है और साथ ही समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। मैंने कल भी एक वीलॉग किया था, अभी भी वीलॉग कर रहा हूँ, उसके अंदर भी हमने गुजारिश की थी, अभी ये वीडियोस हो सकते हैं आपने देखी हो मेरे चैनल पे, नहीं तो आप जाकर देख सकते हैं। एक आज वीडियो लगी है, इससे पहले आपने देखी होगी कि एक बच्ची है समिया, ज्यादती का निशाना उसे बनाया गया 3 दरिंदों की जानब से, फिर उसका बच्चा पैदा हुआ, सुबान उसका नाम रखा गया है। और जाहिर है वो जिस तरह से पिछले 10 महीनों से इनकलाब एहतजाज कर रहे हैं, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला ही नहीं था, कोई भी आवाज़ सुनने वाला नहीं था उनकी, ना किसी ने उनकी आवाज़ उठाई। वो छोटा सा बच्चा, मैं जब झोंपड़े के अंदर गया, उनकी झोंपड़ी जो लगाई हुई है, छोटे 2.5 महीने के बच्चे को वो दूध नहीं पानी पिला रहे थे। हालांकि छोटे बच्चों को पानी नहीं पिलाया जाता, और जो दूध पिला भी रहे थे अगर तो वो 50 रुपए का दूध लेकर आते उसके अंदर पानी मिक्स करके, कोई हाल नहीं था। फिर मैं गया, उनको दूध शुद्ध लेके दिया, कल दोबारा वकील साहब को साथ लिया, उनका केस स्टडी किया, तो वो सारे जाहिर मामलात हैं। मैंने पहले भी अपील की थी। अब बहुत सारे लोग मुझे पता क्या कहते हैं, बच्चा है वो नाजायज बच्चा है, वो नाजायज औलाद है, उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। वो बच्चा है, वो मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। उस बच्चे को ना हिफाजती टीके लगे ना पोलियो, और जहां पे वो रह रहा है आजकल बारिशों का मौसम है, बिच्छू वहां पे निकले होते हैं, सांप निकले होते हैं। तो मैंने गुजारिश ये करनी थी एटलीस्ट उस बच्चे के लिए मैंने तो जो हो सकता है वो कर रहा हूँ, जो खर्चा हो रहा है वो भी कर रहा हूँ, जो मदद हो रही है वो भी कर रहा हूँ, खाना पीना उनका बच्चे का दूध। आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ, रात को एक वीडियो किया था कि एटलीस्ट एक बेबी कॉट होता है, ये छोटे से जो झूले होते हैं, वो उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सांप शाम से ज़रा ऊंची जगह पे हो। और ज़ाहिर दीगर भी उसका केस ज़ाहिर वकील साहब से बात कर ली है और अदालतों से भी ज़ाहिर मामला डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए गए हैं। तो ये जेन्युइन मामलात होते हैं। मैं तो अपनी मदद आपके तहत, और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है बहुत सारे केसेस में ताउन भी करते हैं, पूरी कोशिश करता हूँ कि ओरिजिनल सहाफ़त ये है, यहाँ पे बैठ के मैं जितनी बढ़ के मार लूँ, असल बात तो ये कि लोगों का काम आया जाए। तो इस सिलसिले में आपसे कल भी गुजारिश की थी, अब भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इंसानियत के लिए सबको सोचना होगा। हम दूसरों पर तनकीद करते हैं, लेकिन हमें खुद भी
इंसानियत के हवाले से सोचना होगा। और जो बेकार बेबस लोग हैं, मजबूर लोग हैं, सताए हुए सिस्टम के, उनकी जितनी हो सके मदद करने की भी जरूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।